दोस्तों, जो व्यक्ति किसी के साथ छल करता है तो भगवान उसके साथ छल करता है। दोस्तों, यह कहानी इसी पर आधारित है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाओगे कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पाटलिपुत्र राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और पराक्रमी थे, लेकिन उनके दरबार में कुछ लोग ईर्ष्या और छल कपट में विश्वास रखते थे। राजा के सबसे प्रिय मंत्री का नाम आरव था। वह बुद्धिमान, निष्ठावान और उत्साही था। यही कारण था कि कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या करते थे और उसे बदनाम करना चाहते थे। छल की साजिश एक दिन कुछ षड्यंत्रकारी दरबारियों ने राजा के कान भर दिए। महाराज, आरव गुप्त रूप से शत्रु राज्य से मिला हुआ है और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आरव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने आदेश दिया कि आरव को वन में भेज दिया जाए, जहां उसे कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना होगा। अगर वह जीवित लौट आया तो उसे निर्दोष मान लिया जाएगा। उत्साह से कठिनाई का सामना आरव को यह समझ आ गया था कि यह छल की चाल है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल में गया और वहां अपनी सूझबूझ और मेहनत से जीवनयापन करने लगा। उसने जड़ी बूटियों का ज्ञान अर्जित किया और वनवासियों को औषधियां देकर उनकी मदद की। जल्द ही जंगल के लोग उसे गुरु मानने लगे। उन्होंने उसे भोजन और सुरक्षा दी। आरव ने उन्हें खेती, व्यापार और आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए। कुछ ही महीनों में वह वनवासियों का नेता बन गया। सत्य की विजय जब राजा को पता चला कि आरव जंगल में न केवल जीवित है, बल्कि वहां के लोगों का सम्मान अर्जित कर चुका है, तो उन्होंने उसे वापस बुलाया। दरबार में लौटते ही आरव ने कहा, महाराज, छल से कोई व्यक्ति नष्ट हो सकता है, लेकिन जो उत्साह और निष्ठा से कार्य करता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। राजा विक्रम सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने षड्यंत्रकारी दरबारियों को दंडित किया और आरव को अपना महामंत्री बना दिया। सीख: छल का उत्तर केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि उत्साह और आत्मविश्वास से दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे उत्साह और मेहनत से कार्य करता है, उसे कोई भी षड्यंत्र पराजित नहीं कर सकता।